हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग जीएस 47। मैं हूँ सिज्जल। तो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि द गोप्रो गाइड सुखदेव भैया के बारे में बोला था, जिससे मैं हीरो गोप्रो 7 खरीदा था। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था कि भैया डीजे, ड्रोन, ऑस्मो, इंस्टा सब कुछ लेके भैया रीडिंग करता है। तो आज उसी का घर में हूँ, भैया का घर में। तो अभी दिखाऊंगा क्या क्या भैया कलेक्शन दिखाता है, इसका कुछ प्रॉब्लम वगैरह, इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सब कुछ लेके हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते रहिए। ओके, सो वेलकम टू ट्रैवल जीएस 47 गाइस। मेरा नाम है सुखदेव और मैं हूँ श्रीजल भाई के चैनल में। आज हम लोग कुछ डिटेल्स में बात करेंगे अबाउट DJI प्रोडक्ट्स। DJI ऑस्मो एक्शन है हम लोग के पास, DJI का ड्रोन है हम लोग के पास। ये बहुत हॉट प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली इट्स अ हॉट प्रोडक्ट और काफी चल रहा है ये मार्केट में और काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं और काफी लोग ले भी रहे हैं और हम लोग को कुछ बहुत ही अच्छा फुटेज देखने को मिल रहा है, ट्रस्ट मी। ओके, एंड तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा DJI ऑस्मो के बारे में शीजल, क्योंकि DJI ऑस्मो एक्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरी डे। ओके, आपके चैनल से भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे फोन किए हैं एंड उन्होंने मुझे बोला है कि DJI ऑस्मो एक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा कैमरा अच्छा होगा कि नहीं। तो मैंने सोचा, और हाँ गाइस, चैनल में बने रहिएगा क्योंकि आज हम लोग रिवील करेंगे दो इम्पोर्टेंट चीज। एक है लोकल कस्टमर सपोर्ट फ्रॉम द गोप्रो गाइड फ्रॉम एक्शन कैप्चर, जो कि मेरा कंपनी है, और एक है मैविक मिनी DJI ड्रोन का एक बहुत ही अच्छा अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्मूला, जहां पे आपको ये ड्रोन उड़ाने को मिलेगा अनरिस्ट्रिक्टेड और ये कम से कम 4 किलोमीटर तक आपको रेंज देगा, DJI मैविक मिनी 1। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे श्रीजल DJI ऑस्मो एक्शन के बारे में। बोल रहे थे कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है बैटरी का एडवांटेज गाइस, क्योंकि ट्रैवल लोगों को लिए बैटरी बहुत ही मेन चीज होता है। ओके, और श्रीजल आपको पता है कि कुछ जगह ऐसा है हम लोग को चार्ज करने के लिए वो बहुत परेशानी होती है। तो बैटरी बैकअप इसका ऐसा है गाइस, मैं इसको यूज कर रहा हूँ 1 साल मुझे हो गया, तो इसके बैटरी बैकअप कम से कम है 2 घंटा। ओके, 2 घंटा नॉट कंटिन्यू। हाँ, कुछ सेटिंग है। अच्छा, 1080p और 30 fps पे शूट होगा तो मतलब कितना टाइम लगेगा? एग्जैक्टली, देखिए 30 fps 1080p ये है आपका शूटिंग का कैटेगरी। ओके, तो ये शूटिंग कैटेगरी में आपको कम से कम 2 घंटा ये दे देगा। इसके साथ साथ भी इसके अंदर और भी कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि स्क्रीन ऑफ, जैसे कि कुछ लाइट्स वगैरह, यू कैन स्विच ऑफ कर सकते हो, लाइट स्क्रीन स्विच ऑफ कर सकते हो, स्क्रीन टाइम आउट कर सकते हो, बहुत सारा ऐसा बैटरी बैकअप को इंक्रीज करने के लिए बहुत कुछ तरीका है। एग्जैक्टली, और ये तरीका जो है बहुत असरदार तरीका है। ओके, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट योर बैटरी फॉर मोर जूस इवन फॉर अ लॉन्गर राइड्स एज वेल। ओके, और एक चीज में आप मुझे पूछ रहे थे ये स्क्रीन के बारे में। इसमें एक फ्रंट स्क्रीन भी है गाइस। हाँ, मैं फ्रंट स्क्रीन के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि GoPro 9 में जो फ्रंट स्क्रीन दिया हुआ है तो उसका इसका डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली, तो उसका और इसका डिफरेंस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने दोनों ही देखा है। मुझे लगता है कि DJI ऑस्मो एक्शन का जो फ्रंट स्क्रीन है वो काफी ज्यादा क्रिस्प है, काफी ज्यादा क्लियर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस, हीरो 9 में एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैग है उसके फ्रंट स्क्रीन में। ओके, बट इसमें भी है, बट इसका लैग कम है। आई मीन थोड़ा सा कम है मुझे लगता है। एंड आई एम क्वाइट कंफर्टेबल टू यूज द फ्रंट स्क्रीन बिकॉज इसमें मुझे अच्छा दिखाई देता है गाइस। ओके, हीरो 9 का भी अच्छा है, ऐसा नहीं है हीरो 9 का अच्छा है, बट मुझे लगता है देखिए दोनों में ही लैग है, बट इसमें मुझे थोड़ा कम लैग नजर आता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑस्मो के नीचे ना एक पैनल बना हुआ है, ठीक है, जस्ट नीचे रेडिएटर जैसा दिखता है थोड़ा। ठीक है, ये कैमरा को कूल करने के लिए बहुत सबसे बड़ा फीचर है। GoPro में पूरा शील्ड रहता है। एग्जैक्टली, कुछ भी मतलब उसका एयर वेंटिलेशन के लिए, कूल रखने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब जगह नहीं रहता है। एग्जैक्टली, इसका बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, और ये ना अल्टीमेट ये काम होता है क्योंकि एक मैंने 2-3 DJI ऑस्मो एक्शन का सर्विस के बारे में मैंने देखा था एंड मैं खुद भी किया हूँ। इनफैक्ट मैं खुद जब गया था मुंबई में तो मैंने खुद देखा हुआ है ये कैमरा सर्विस होते हुए, तो मैं
बेसिकली जब ये कैमरा खुला हुआ था तो मैंने देखा, एंड ये वेंट्स एक्चुअली काम के हैं, ये वेंट्स काम करते हैं। मतलब जो वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंस कौन सा है? देखिए बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर ये क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं बेसिकली बोलना चाहूंगा ये सब कैमरा अंडर वाटर कैमरा है गाइस, ओके। वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, प्लस दिस इज एन अंडर वाटर कैमरा। ये पानी के नीचे विदाउट एनी प्रूफिंग, विदाउट एनी। अच्छा, मैं वही पूछने वाला था कि ये डायरेक्ट पानी के अंदर ओपन चला जाएगा या वाटर केसिंग के साथ? नहीं, केसिंग आपको जरूरी नहीं है, केसिंग आप यूज करो, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। आप बिना केसिंग के भी इस कैमरा को लेके जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एंड GoPro में आप लोग देखोगे कि गाइस पैकेट पे लिखा हुआ है 10 मीटर्स वाटर प्रूफ और 10 मीटर्स अंडर वाटर, ओके। तो 10 मीटर्स बेसिकली इज 33 फीट, ओके। 33 फीट है, तो 33 फीट तक आप GoPro को ऐसे ही लेके जा सकते हो विदाउट एनी वाटर प्रूफिंग केसिंग, ओके। ये 11 मीटर्स वाटर प्रूफ है, ओके, प्लस 1 मीटर, मतलब 10 मीटर्स GoPro है, ये 11 मीटर्स है, ओके। स्पेसिफिकेशंस में ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, एंड ये 100% अंडर वाटर कैमरा है, उसमें इसमें कोई शक नहीं है। ये जो लेंस है, लेंस भी रिमूवेबल है। अगर आपको लगता है कि आपका लेंस कुछ क्रैक हो गया या कुछ भी हो गया तो आसानी से ये लेंस आप रिमूव कर सकते हो। इसके साथ कुछ अटैचमेंट भी आता है जहाँ पे एंटी फिल्टर्स वगैरह लगते हैं। तो भैया व्यूअर्स को दिखाइए कि जो ऑस्मो एक्शन है उसका साथ क्या क्या आता है बॉक्स में, सील खोल के दिखाइए। जी हाँ, जरूर, ओके। तो हम लोग ये बॉक्स हम लोगों ने खोल लिया है सुजल, और जैसे कि आपने कहा कि व्यूअर्स को दिखाने के लिए, तो मैं ये बॉक्स खोलते ही व्यूअर्स को दिखाना और एक बार खोल के दिखाइए। एक्सैक्टली, ऑलराइट। सो ये मैंने बॉक्स ओपन किया और ये रहा कैमरा गाइस, ओके। DJI Osmo Action कैमरा है, ओके। ये एक नॉर्मल केसिंग के साथ आता है, इसमें वाटर प्रूफिंग केसिंग नहीं आता है, तो ये नॉर्मल होल्डर है, नॉर्मल केसिंग है। तो ये हो गया DJI का Osmo Action कैमरा। इसके अंदर फिनिशिंग काफी प्रीमियम दिख रहा है, ओके। तो ये इसके साथ और एक बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर ही रहता है ये। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक Type-C डेटा केबल, ओके। इसके अंदर मिल जाएगा आपको एक स्क्रू, और इसके साथ मिल जाएगा आपको 2 माउंट, ओके, जो कि ओवल शेप में आता है, ऐसा दिखता है, ओके। एंड काफी बढ़िया क्वालिटी का ये भी है सुजल, आप देख लो, ठीक है। ये हेलमेट में तो आराम से फिट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, कोई भी हेलमेट में, बाइक में जहाँ भी आप या ऊपर में भी, हेलमेट के ऊपर भी फिट हो सकता है ये। विथ 3M का जो डबल गम टेप है उसके साथ आता है ये। एग्जैक्टली, बट ये 3M का जो है ये मैं सपोर्ट नहीं करता। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, जब जैसे मैं हेलमेट में माउंट करता हूँ ये अच्छा होगा। एग्जैक्टली कैसा होगा, कैसा माउंट होता है, ये एक माउंट है, ये भी एक माउंट है। और ये है कैमरा, ये जो बैटरी है, बैटरी का बॉक्स है। तो इसमें जब ये आता है तो ये बैटरी पैक होके नहीं आता, तो बैटरी अलग से आता है। तो ये बैटरी का बॉक्स है, ओके। तो दिस इज इट। एंड यहाँ पे कुछ मेन्यूज वगैरह, मैनुअल वगैरह है, और यहाँ पे एक कार्ड है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, ओके। अच्छा, इसका कोई वारंटी वगैरह है? वारंटी जरूर है, 1 साल का वारंटी आपको मिल जाएगा, प्लस मेरा कस्टमर असिस्टेंस, कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा। वो सबसे बड़ा फीचर है। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं आपको इस बारे में बताऊंगा क्योंकि आप ही के चैनल में ये फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। एक कस्टमर सपोर्ट, ओके, जो लोकल कस्टमर सपोर्ट है गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। सबसे बड़ा बात है, आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या किसी भी दुकान से खरीदिएगा, खरीद लेने के बाद वो लोग आपको भूल जाएगा। कोई भी छोटा मोटा जानकारी होगा तो आपको गूगल खोल के देखना पड़ेगा, कहाँ सही लिखा होगा नहीं होगा। भैया को फोन करेंगे, कस्टमर सपोर्ट की तरह पूरा जो आपका प्रॉब्लम है वो ओवरऑल में ही सॉल्व कर देगा। ये है एक्स्ट्रा फीचर, सबसे बड़ा फीचर, ओके। और नॉट ओनली दैट, आपको ऐसा नहीं कि मेरे पास से आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा तभी आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, ओके। ये कस्टमर सपोर्ट जो है बेसिकली ये कस्टमर हेल्पलाइन सर्विस आप कह सकते हैं। अगर आपको कैमरा लेना है, तभी भी कोई डिस्कशन करना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कुछ जानना है कैमरा का, तभी आप कर सकते हैं। आपको कुछ सेटअप करवाना है, कुछ ब्लॉगिंग सेटअप आप बना रहे हो, तो उसमें भी आप मेरी हेल्प ले सकते हो। कोई भी टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, फर्मवेयर रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, कोई भी सर्विसिंग रिलेटेड हो, कोई भी आपको छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जानकारी हो कि क्या चीज, क्या सबसे बड़ा बात है कि किसी भी एक्शन कैमरा में जो इसका मेमोरी कार्ड है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उल्टा सीधा मेमोरी कार्ड यूज करने से सबसे मेन पॉइंट जो है मेमोरी, क्योंकि उधर आपका पूरा कंटेंट जमा रहता है। अगर वो क्रैक कर जाएगा, वो फाइल सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको पूरा लॉस है। एक राइट का अगर मेमोरी पूरा लॉस, मतलब एब्सोल्युटली, आपने सही कहा।
मेमोरी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये सब कैमरा ना बहुत हाई बाइट रेट्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसका जो रिकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी है ये बहुत फास्ट रिकॉर्डिंग करता है। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मेमोरी कार्ड चाहिए वो भी कंपेटेबल होना चाहिए। अगर वो मेमोरी कार्ड स्लो होगा तो आपका वीडियो जो है वो सही तरीके से आपके मेमोरी कार्ड में बैठेगा नहीं। जब वो मेमोरी कार्ड आप पीसी में यूज करोगे या लैपटॉप में यूज करोगे या देखोगे बाद में, तो वो देखोगे कि आप अटक रहा है वो वीडियो, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और मेमोरी कार्ड खरीदने के पैकेट में जो पैकेट है उसमें आप रीड राइट का स्पीड आप देख के खरीदना गाइस, ओके। मैं जो मेमोरी कार्ड रिकमेंड करता हूँ वो है स्कैंडिक एक्सट्रीम या एक्सट्रीम प्रो। बट देख लीजिएगा मेमोरी कार्ड में V30 होना जरूरी है। V30 इज द क्लास विच यू नीड टू बाई फॉर दिस कैमरा, ओके। V30 मैं एक बार मेमोरी कार्ड भी आप लोगों को दिखा दूंगा, जरूरत पड़ी तो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और हेल्पलाइन सर्विस तो ऑब्वियसली है, आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, यू जस्ट नीड टू कॉल मी एंड आपको टोटल आपके बजट के अनुसार आपको जो फिट बैठेगा, जो अच्छा बैठेगा, जो जिसके साथ कंफर्टेबल होगा, वही सजेशन आपको हमेशा मेरी तरफ से आपको मिलेगा, ओके मिलेगा। ये भैया से आप खरीदे तभी फोन कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। आप कहीं भी जाएगा, किसी भी जगह प्रॉब्लम में पड़ गए कैमरा रिलेटेड, आप फोन कर सकते हैं। जरूर। और अगर आपके पास कोई भी GoPro है या कोई भी एक्शन कैमरा है और या तो कोई भी कुछ है जिसका आप सर्विसिंग कराना चाहते हो, जिसको आप लगता है कि ये आपको ठीक कराना है, तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ही नंबर पे, जो नंबर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया जाएगा, और आप कांटेक्ट कर सकते हो और हम लोग वो पिकअप करेंगे आपके लिए सामान और देखेंगे कि आपका ये सामान एग्जैक्टली।